हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से सीबीएसई हर साल कम से कम 3 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली पूछ रहा है और इस बार भी पूछेगा, और वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जाने से पहले हम लोग समझ लें कि ये रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे थे उसको करेंगे, और एसक्यूपी 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जानिए रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो स्पीच 2 तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। किसी चीज़ को जब कोई इंसान बोलता है, जिस वक्त बोला, तो उस वक्त वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ही सेड, और उसके बाद कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर कोटेशन में डाला गया है आई लाइक द बुक। ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी उसने सीधी बात ये कही थी। उसको इस तरीके से समझिए कि मैं आप लोगों से कहूँ अगर कि मैं कल साइंस का क्लास लूँगा, और आपको अपने दोस्त को ये बात बतलानी हो, तो आप उसे जाकर अपने दोस्त को ये नहीं बोलोगे कि मैं कल आपकी साइंस की क्लास लूँगा, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसका मतलब है कि आप लोगे। तो मैंने जो कहा था वो डायरेक्ट स्पीच था, आप जो कहोगे वो इनडायरेक्टली कहोगे। तो आप अपने दोस्तों को बतलाओगे कि सर ने कहा कि वो कल साइंस का क्लास लेंगे। इसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको रिपोर्ट करना। तो आइए इसकी कुछ बेसिक स्टेप्स देख लें, फिर रूल्स को देखेंगे, और आपको क्लास 9-10th में जितना चाहिए और जितने से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर सफिशिएंटली आपको करवा दिया जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछता है। तो सबसे पहले समझिए कि सेंटेंस जो है वो असर्टिव अगर हो, असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में अगर बोला गया हो, जैसे कि ही सेड की जगह पर यहां पर देखिए आप ही सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच तैयार करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट में जब बोलेंगे, तो यहाँ पर ही सेज ही रहेगा, यहाँ पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा, यानी कि वर्ब जिस फॉर्म में है, जिस टेंस में है, उसी टेंस में रहेगा। लेकिन अगर वो पास्ट टेंस में कहा गया हो, जैसे कि ही सेड, तो हम लोग उसे पास्ट टेंस में ही रखेंगे, उसी टेंस में ही सेड का ही सेड ही होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ही सेड के बाद किसे कहा ये मेंशन नहीं है। अगर यहां पर मेंशन होता, जैसे कि इस सेंटेंस में है ही सेड टू मी, तो यहां पर सेड का टोल्ड हो जाएगा, चेंज होकर के ये। तो आप यहां पर इस फॉर्मेट को देखिए, सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। यहां पर सेड का सेड ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा, उस केस में जहां पर बोलने वाला तो हो, लेकिन जिसे बोला यानी ऑब्जेक्ट यहां पर ना हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो वो सेड टू की जगह पर चेंज होकर के टोल्ड हो जाएगा, सेज टू की जगह पर टेल्स हो जाएगा, और सेज टू की जगह पर टेल हो जाएगा। अब यहां पर से समझिए कि ये ही सेड, ये जो यहां पर सेड वर्ड है, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये जो आप कॉमा के बाद कोटेशन के अंदर देख रहे हैं, यही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। और यहां पर कॉमा और इस कोटेशन को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा डैट। यानी कि आपके पास डायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव हो या डिक्लेरेटिव हो, तो आप यहाँ पर
कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ किया गया है, आई लाइक द बुक, जबकि रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पास्ट टेंस में है तो ये लाइक भी चेंज होकर के लाइक्ड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ही सेड, उसने कहा, आई लाइक द बुक, कि मुझे बुक पसंद है। तो ये मुझे किसके लिए यूज़ किया गया? तो ये मुझे इस्तेमाल किया गया उसके लिए जिसने ये बात कही। अब यहाँ पर इस बात को रिपोर्टिंग स्पीच में बोलने वाले हम हैं, तो आई लाइक द बुक अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब बुक मुझे पसंद है, ना कि उसे। तो इसे यहाँ ध्यान में रखना होगा आपको। तब आप यहाँ पर बोलेंगे ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक। यहाँ पर आई के जगह पर रिप्लेस होकर के ही हो जाएगा और लाइक की जगह पर रिप्लेस होकर के ये लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर 3 चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। पहला चीज़ कि सेंटेंस किस तरह का है। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सेड की जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड ही लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड कर देंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर सेज होगा तो उसकी जगह पर सेज ही लिखेंगे। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान देंगे आप कि किसने कहा और किसके लिए कहा। जिसके लिए कहा उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग उस वर्ड को चेंज करेंगे और फिर वर्ब जो होगा वो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ डैट की जगह पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरी, और अगर सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इन सेंटेंस को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और इसके बारे में आपको ज़रूर आता होगा। आइए एक बार रिपीट कर दें। असर्टिव सेंटेंस जैसा कि आपको बतलाया ये 2 तरह का होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, या फिर वो नेगेटिव, जैसे कि वह घर नहीं गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों को ही असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो अगर सेंटेंस के बाद तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्न किया गया है। अगर कोई ऑर्डर दिया गया हो या एडवाइस किया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अगर अचानक से कोई इवेंट होती है, खुशी का इजहार करते हैं, वाह क्या बात है, हम लोग जीत गए, वाह हम लोग जीत गए, छी छी कितना खराब, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो आइए इन सेंटेंस को देखें एक बार। ही सेड आई लाइक द बुक, इसे कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ से आइए रूल्स को देखिए। जो कि यहाँ पर उसने कहा लेकिन किसे कहा ये नहीं है, तो उस केस में हम लोग सेड का सेड ही रहने देंगे। इस कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे। आई की जगह पर ही का इस्तेमाल करेंगे चूँकि बुक उसे पसंद है। लाइक अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, लाइक का जो हो जाएगा लाइक्ड द बुक। दूसरा ये ही सेड टू मी आई लाइक द बुक। अब यहाँ पर देखिए सब चीज़ सेम है, केवल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ जैसा कि बतलाया गया रूल में कि सेड टू, ठीक है, तो उसकी जगह पर चेंज हो जाएगा, टोल्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी, ठीक है, इसको हटाएंगे हम लोग, डैट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी ही लाइक द बुक वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट आइए, ही सेज आई लाइक द बुक। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो सेज का सेज ही होगा, तो ही सेज डैट ही। अब ये देखिए यहाँ पर चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए लाइक का लाइक ही रहेगा, ये पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा जैसा कि पहले हुआ था, चूंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था।
तो ही सेज डैट ही लाइक द बुक। नेक्स्ट आइए, ही विल से आई लाइक द बुक, फ्यूचर टेंस में है तो यहां पर भी ये चेंज नहीं होगा। ही विल से डैट ही लाइक्स द बुक। ठीक है, चूंकि यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए लाइक्स का इस्तेमाल हुआ, यहां पर फर्स्ट पर्सन था, लाइक का इस्तेमाल हुआ था। आइए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए यहां पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो किस किस फॉर्म में वो चेंज होगा। ये अलग अलग फॉर्म में है तो वो किस फॉर्म में चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही हो तब भी वहाँ किसी तरह का चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही शॉर्ट में ये कंपोज किया हुआ बेहतरीन नोट्स है, आपके रेफरेंस में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो आएगा। अब आइए एक रूल और देख लें। दिस चेंज हो जाता है डैट में, देयर चेंज होगा दोज में, टुडे चेंज होगा डैट डे में, कैन चेंज होगा कुड में, शेल शुड में, मे माइट में, और विल चेंज हो जाएगा वुड में। इन सब का इस्तेमाल कैसे होगा तो इस एग्जाम्पल के सारे हम लोग समझते हैं। ही सेड आई लाइक द बुक, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, उसने कहा था आई लाइक द बुक, हम लोग इसको लिखेंगे ही सेड डैट ही लाइक द बुक। जैसा कि यहाँ पर दिखला रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस है तो ये वर्ब इसका चेंज होकर के रिपोर्टिंग वर्ब के फॉर्म में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, हरी सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट, इसको बनाएंगे हम लोग हरी सेज। ठीक है, इसको हटाने के लिए डैट का इस्तेमाल किए, आई की जगह पर यहाँ पर ही लगाएंगे क्योंकि हरी ने कहा था आई एम फ्लाइंग, यानी कि हरी जो है अपने बारे में कह रहा है डैट ही इज फ्लाइंग द काइट। चूँकि यहाँ पर सेज है, सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। शी सेड ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा सी सेड डैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, यहाँ हैज़ जो है वो कन्वर्ट होकर के हैड में आ गया। नेक्स्ट आइए, ही सेड आई हैड स्टार्टेड ए बिजनेस, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में रूल यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आइए, ही सेड डैट ही हैड स्टार्टेड ए बिजनेस, सेम रहेगा। नेक्स्ट आइए, शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज जो है ईस्ट से ही राइज करती है। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग लिखेंगे शी सेड डैट सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में कि किस तरीके से हमें चेंज करनी है। तो आइए थर्ड रूल की तरफ बढ़ें। इसको हमने पहले रूल में देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में सेड या टोल्ड, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड, इंपेरेटिव में ऑर्डर या रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरी या फिर सरप्राइज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रूल्स को समझते हुए इसे भी देख लें। आई सेड टू हिम डिड यू एंजॉय द मूवी, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रूल को समझिए कि अगर क्वेश्चन का आंसर यस या फिर नो में हो सकता है तो हम लोग इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं हो सकता है तो क्वेश्चन WH फॉर्म में है, यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर या हाउ, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को लगाएंगे। मान के चलिए व्हाट लगाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसे हटा देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये आपका रूल है। तो यहाँ पर देखिए, आई सेड टू हिम, तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए सेड या टोल्ड नहीं होगा, इसकी जगह पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड है। तो यहाँ पर क्या किया गया, पूछा गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे ही आस्क्ड हिम। ठीक है, यहां पर पूछा आई, मैंने कहा क्या तुम मूवी एंजॉय करते हो। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यही नहीं होगा, आई होगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे पूछा, और इफ का इस्तेमाल किए, चूंकि ये क्वेश्चन देखिए, डिड यू एंजॉयड द मूवी, इसका आंसर यस या नो में हो सकता है, हाँ मैंने किया या नहीं किया, इसलिए हम इफ का इस्तेमाल किए। वेदर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वेदर ही हैड एंजॉयड द मूवी, चूंकि ये पास्ट टेंस था यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम लोग पास्ट टेंस में अभी रूल्स पढ़ा था हमने कि उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो ही हैड एंजॉयड यहाँ पर कर दिया। ही सेड टू मी हाउ इज योर फादर, क्या इसका क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपके फादर कैसे हैं, जवाब हाँ या ना में तो नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा। तब यहाँ क्या करेंगे, तब यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आइए उसको रूल्स को देख लें। ही आस्क्ड मी, ये तो समझ गए आप, आस्क क्यों लगा, क्वेश्चन है यहाँ इसलिए लगा। अब ये देखिए, हाउ को यहाँ पर लिख दिया, हाउ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था, इसको हम हटा दिए। अब योर फादर, चूंकि उसने मुझसे कहा था मेरे फादर के बारे में, इसलिए योर की जगह पर माई हो गया, माई फादर वॉज। नेक्स्ट आइए, ही सेड टू मी ओपन द विंडो, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ, यानी कि ये एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया गया मुझे विंडो खोलने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। समझ रहे होंगे आप, बहुत इजी है, सिर्फ रूल्स को फॉलो कीजिए, और जितने रूल्स बताया बस उसी को फॉलो करना है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, इतने में ही आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ही सेड हुर्रा वी वन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इससे ही समझ गए आप, यानी कि खुशी की बात है, हमने मैच जीता। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब देखो, ही और यूज किया वी, यानी कि हम लोग में वो भी शामिल था, ही भी शामिल था, इसीलिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट के बाद यहाँ पर लगाया दे, क्योंकि वो शामिल है उसमें, दे, और हैड वन किया, चूंकि यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, दे हैड वन द मैच। दे सेड टू द किंग लीव लॉन्ग लीव, एक तरह का ब्लेसिंग है कि जियो हजारों साल, हम लोग ब्लेसिंग देते हैं, तो इसलिए लिखा है यहाँ दे ब्लेस्ड द किंग फॉर हिज लॉन्ग लाइफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, सिंपल है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया हो, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप समझ जाएंगे। आइए अब 2024 में सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए वेंडर एंड हिज कस्टमर, वेंडर और उसे कस्टमर के बीच में ये बातचीत हो रही है। तो वेंडर यहाँ पर अपने कस्टमर को बोलता है, इट इज़ नाइस टू सी यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कस्टमर बोलता है, यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, पिछले महीने की तरह इस महीने भी मैं कुछ समय के लिए दूर रहा। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रेस्पेक्टफुली एंड मेंशन डैट ही वॉज प्लीज टू सी हिम, यानी इसको अब यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में बताया है कि वेंडर ने कस्टमर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, ठीक है, इट इज़ नाइस टू सी यू सर, रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, और उसके बाद फिर मेंशन किया कि वो बहुत खुश है उससे मिलकर। कस्टमर आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, तो आंसर में एफर्मेटिव वे में मतलब सहमति में आंसर दिया कस्टमर कि हाँ हाँ ज़रूर इंडीड, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया। तो क्या एक्सप्लेन किया यहाँ, तो आपको इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोला था वेंडर, आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को जो बनाना है, तो ये बात कस्टमर ने कही थी,
ठीक है, तो कस्टमर ने अपने बारे में आई कहा, लेकिन यहाँ पर वेंडर के रिस्पेक्टिव से हमको देखना है, रिस्पेक्टिव वेंडर बतला रहा है यहाँ पर, तो आई की जगह पर ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हैव बीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ, तो ये आपको पास्ट परफेक्ट में ले जाएगा। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम डैट मंथ, दिस का जैसा कि रूल्स में पहले बताया था कि दिस जो है वो चेंज होकर के डैट में आ जाएगा, तो यहाँ पर डैट मंथ। नेक्स्ट आइए, रीड द डायलॉग बिटवीन करण एंड मैट रिगार्डिंग हिज चेस क्लब। तो करण बोल रहा है यहाँ पर व्हाट लेड यू टू ज्वाइन द चेस क्लब, किस वजह से तुम चेस क्लब ज्वाइन किए, यानी कि क्या चीज़ तुम्हें जो है चेस क्लब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर तुम्हें मजबूर की। मैट बोलता है चेस इज़ नॉट जस्ट ए गेम, चेस केवल गेम नहीं है, इट्स ए मेंटल बैटल विच आई इंजॉयड, ये दिमागी लड़ाई है जिसे मैं इंजॉय करता हूँ। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करण क्वेश्चन मैट अबाउट डैश द चेस क्लब, तब यहाँ से आंसर ढूंढिए आप, MCQ दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट लेड हिम टू ज्वाइन। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि करण ने यहाँ पर क्या बतलाया कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ जो है उसे मजबूर की ज्वाइन करने के लिए। तो व्हाट लेड यू टू ज्वाइन द चेस क्लब, ठीक है, लीड का ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आप जो है प्रेजेंट टेंस है, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए लेड हिम ज्वाइनिंग कर दिया गया है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर ज्वाइनिंग कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है, ज्वाइन वर्ड यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट टेंस है। तो ज्वाइन जो है ये चेंज होकर के पास्ट टेंस में जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए व्हाट लेड हिम टू ज्वाइन, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस रहेगा और यहाँ पर हिम का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर यू का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यू पूछा गया था किसके लिए, मैट के लिए, इसलिए व्हाट लेड हिम टू ज्वाइन। मैरी एंड पीटर हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट मैरीज क्वेश्चन हाउ हैज़ दिस वॉलंटियर वर्क इम्पैक्टेड योर लाइफ। अब इसको डायरेक्टली आपको बनाना है, ठीक है, तो मैरी का जो क्वेश्चन था पीटर से, तब क्या होगा, मैरी आस्क्ड पीटर, यानी मैरी ने पीटर से पूछा, चूंकि क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर आस्क का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हाउ लगाया हमने। इसके बाद जैसा कि आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, दिस का डैट हो जाएगा कन्वर्ट होकर के, वॉलंटियर वर्क और हैज़ जो है यहाँ पर हैड में चला जाएगा, ठीक है, इम्पैक्टेड हिज लाइफ। तो ये सारे रूल्स में से फिट हो रही हैं, तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आइए, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस। टीचर पूछ रहा है यहाँ कि डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, क्या हर किसी ने नए असाइनमेंट को समझ लिया है, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यस वी ऑल गॉट इट थैंक यू, स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है कि हाँ सब लोगों ने, थैंक यू। अब आइए इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट, टू विच द स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर, रिप्लाइड होगा या फिर रिस्पॉन्डेड होगा एफर्मेटिवली, यानी पॉजिटिवली जवाब दिया, एफर्मेटिव फॉर्म में जवाब दिया, इसीलिए रिप्लाइड एफर्मेटिवली एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट आइए, रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट। टीचर हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। टीचर पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरीके से सच्चाई को, रियलिटी को लेकर के जो हमारी परसेप्शन से उस पर असर डालता है। जागृत जो है वो बतला रहे हैं कि आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाय ओनली शोइंग द हाइलाइट्स रील्स ऑफ पीपल्स लाइफ। तो उसका ये कहना है कि लोग अपनी ज़िंदगी की जो रील्स हैं कुछ पोर्शन को दिखलाते हैं जो कि हमारी रियलिटी को जो लेकर के परसेप्शन है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अब आइए इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करें। द स्टूडेंट रिमार्क्ड, क्या रिमार्क किया, बाय शोइंग ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल्स लाइफ। तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जागृत के बारे में बताया गया है, तो जागृत यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में जवाब दे रहे हैं,
तो एसर्टिव में हम लोग डैट का इस्तेमाल करते हैं, ये बताया था। तो यहाँ पर रिमार्क डैट, ठीक है। ही बिलीव्ड, यानी कौन बिलीव कर रहा है? जागृत बिलीव कर रहा है, इसलिए ही। अब यहाँ पर देखिए टीचर जो है, इन्होंने जो पूछा था कि क्या सोच है तुम्हारी मीडिया इन्फ्लुएंस का हमारी परसेप्शंस को लेकर के, तो ही बिलीव्ड सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। देयर का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप और का यहाँ इस्तेमाल किया गया होगा, इसलिए आर का जगह पर चेंज होकर के ये देयर हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो टेंस है वो आपकी टेंस पास्ट टेंस में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिस्टॉर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, डिस्टॉर्टेड नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।